गाइस अभी 2-3 दिन से एक डिबेट का बड़ा चर्चा हो रहा है, डज गॉड एग्जिस्ट। मौलाना मुफ्ती शुमाइल साहब का मुनाजरा हुआ एथिस के साथ। जावेद अख्तर बदबख्त इंसान है, पहले मुसलमान था। एथिस वो होते हैं जो एग्जिस्टेंस को मानती नहीं अल्लाह की ना, गॉड की। तो बहरहाल मुनाजरा हुआ और क्या खूब मुनाजरा हुआ माशाअल्लाह। देखो पहली बात तो हम तो बीइंग अ मुस्लिम हमें तो दलीलों की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन दूसरों को कन्विंस करने के लिए आपको दलीलें देनी पड़ती हैं। तो वही हुआ कि वो जो मुनाजरा हुआ ना, तो उसके बाद कई हज़ारों लोग अब तक मुसलमान हो चुके हैं जो काफिर थे, क्योंकि उसमें जो अल्लाह बस जिसको इज़्ज़त दे, अल्लाह जिसके ज़रिए से कोई चार बातें पहुंचा दे किसी के दिल में। एक तो जावेद अख्तर ने एक बात की थी जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा पिन होती है। जावेद अख्तर ने कहा कि अगर अल्लाह एग्जिस्ट करता और वो बड़ा मर्सीफुल है, जो अल्लाह की क्वालिटी है, तो अगर वो इतना रहम दिल है तो वो गज़ा के बच्चों पे जुल्म क्यों करवा रहा है? ठीक है। और एक बात उसने की कि उसने ये चाकू वाली चीज़ ही क्यों बनाई कि कोई किसी को मारे। क्या बात है, मौलाना मुफ्ती अपना जो शुमाइल साहब ने, उन्होंने क्या आंसर दिया। उसने कहा ये देखो, चाकू बनाने वाली कंपनी ने चाकू बनाया, अब ये इस्तेमाल पे है, ये आपकी विल है इंसान की, जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात का नाम दिया। हमारी विल पावर है कि हम उस छुरी से फ्रूट भी काट सकते हैं, उस छुरी से हम किसी का कत्ल भी कर सकते हैं, और उसी छुरी से हम ऑपरेशन करके किसी की जान भी बचा सकते हैं। तो चाकू बनाने वाला बुरा कैसे होगा? चाकू को इस्तेमाल करने वाला बुरा हुआ। क्या उसने क्या दलील दी है यार। और दलील देखो, बाद में तो हजार बातें करते रहे, उसने टाइमली दलील दी, उसकी बात का आंसर किया। ये मुनाजरा मैं तो देख रहा था, जब ये जावेद अख्तर ने एक बात की कि भाई कि ना, अगर अल्लाह मर्सीफुल है और बड़ा रहीम करीम है, तो मुझे वो जवाब दे कि जी 12 साल की उम्र से अब तक मैं जो जुल्म ज्यादती उठाता आया हूँ, तो मुझे कंपनसेट कैसे करेगा? वो तो मर्सीफुल था, मुझ पर क्यों जुल्म होने दिए? तो मेरे दिल में एकदम बात आई। मैंने कहा बदबख्त इंसान, तू ये देख रहा जी मुझे तकलीफ़ें, तू ये देख के तुझे अल्लाह ने किस मुकाम पे पहुंचाया। तू जावेद अख्तर है, यहाँ पाकिस्तान में बैठे हम लोग तुझे जानते हैं, तू जावेद अख्तर है। तो अगर तू अल्लाह से इसकी कंपनसेशन मांग रहा है जी कि मुझे दुख दर्द मिले, तो तू उस चीज़ को इग्नोर क्यों कर रहा है जो अल्लाह ने तेरे ऊपर ब्लेसिंग की है? मुझे तो खैर माइंड में उस टाइम ये बात चल रही थी, लेकिन मुफ्ती शुमाइल साहब ही केम अप विद मोर स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स, विद मोर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स। देखा जी, अल्लाह सिर्फ मर्सीफुल नहीं है, अल्लाह की तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है। तो उसने वो पूरा गिनवाया और वो बिल्कुल सही बताया कि भाई देखो, मैं बीइंग अ मुस्लिम, कॉमन मुस्लिम, मैं एक सवाल पूछूं जावेद से। जावेद जावेद अख्तर साहब, आप कह रहे हो जी कि सब कुछ खुश खुश रहना चाहिए, सब कुछ ही ठीक रहना चाहिए था लाइफ में, कोई कत्ल नहीं होना चाहिए, कोई कुछ नहीं होना चाहिए, फिर तो जन्नत दोज़ख का क्या कॉन्सेप्ट रह गया था? आज आप अपने आप पे इमेजिनेशन करो कि आप दुनिया में क्या चाहते हो। गाड़ी आ जाए, मेरी फलां से शादी हो जाए, मैं पे ये जितने हैं आपके माइंड में विशेस आप नोट कर लो, और 1 सेकंड में अल्लाह वो सारी विशेस पूरी कर देना। खुदा की कसम, आप उसी टाइम कहोगे यार मेरी तो ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया, मैं किसके लिए जीऊँ? आपको लाइफ बोर लगने लगेगी। तो ये इंसान की नेचर है। तो अल्लाह ने सिस्टम ऐसा बनाया, अल्लाह ने दोज़ख जन्नत ऐसे तो नहीं वो कंसेप्ट रखा। तो बहरहाल बहुत अच्छा मुनाजरा हुआ, और उसमें जावेद अख्तर जो है वो लाजवाब हो गया, लेकिन वो मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक भूंड की तरह उल्टा है वो। ठीक है। वो मुनाजरा इसलिए नहीं कर रहा था कि उसकी कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है। वो उल्टा इंसान है, तो वो मुनाजरा इसलिए कर रहा था कि बस उसने दिमाग में बनाया हुआ है कि मैंने उल्टा चलना है। तो बहरहाल अल्लाह उसको हिदायत दे। वैसे ही हाथ उसके कांप रहे थे उस टाइम,
قبر میں پیر لٹک رہے، اللہ اس کو دنیا سے جانے سے پہلے واپس ایمان کی دولت سے نوازے. یہ اللہ کے کام ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں.